दोस्तों, 1947 में जब भारत और पाकिस्तान बने तो पाकिस्तान के दो हिस्से थे। पश्चिमी पाकिस्तान यानी आज का पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान यानी आज का बांग्लादेश। ये दोनों एक ही मुल्क के हिस्से थे, लेकिन इनमें जमीन आसमान का फर्क था। पश्चिमी पाकिस्तान में उर्दू और पंजाबी संस्कृति थी, जबकि पूर्वी पाकिस्तान में बंगाली भाषा और संस्कृति हावी थी। दोनों के बीच में 1000 मील की दूरी थी, जिसके मध्य में भारतीय क्षेत्र था। साथियों, यहां तक तो सब ठीक था। आगे समस्या यह थी कि पश्चिमी पाकिस्तान की सरकार पूर्वी पाकिस्तान को सेकंड क्लास सिटीजन की तरह देखती थी। संयुक्त पाकिस्तान की सरकार और सेना में पश्चिम पाकिस्तान के लोगों का दबदबा था। इससे पूर्वी पाकिस्तान के बंगालियों को लगता था कि उनकी आवाज दबाई जा रही है। 1970 के पहले जितने भी चुनाव संयुक्त पाकिस्तान में हुए, उसमें पश्चिमी पाकिस्तान का व्यक्ति ही प्रधानमंत्री बना। 1970 के आम चुनाव में पहली बार शेख मुजीबुर रहमान की आवामी लीग ने जीत हासिल की, लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान के नेता जैसे याहिया खान और जुल्फिकर अली भुट्टो ने इसे स्वीकार नहीं किया। इसके बाद अवामी लीग के नेता शेख मुजीबुर रहमान ने विद्रोह कर दिया। यहां से शुरू हुआ एक भयानक संकट। 25 मार्च 1971 को पाकिस्तानी सेना ने बंगाली बगावत को दबाने के लिए ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू किया। बंगालियों पर अत्याचार, नरसंहार और जेनोसाइड शुरू हुआ। लाखों लोग मारे गए और 1 करोड़ डेढ़ शरणार्थी भारत में घुस आए, खासकर पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और असम में। यह दुनिया की एक मानवीय त्रासदी थी। भारतीय इतिहासकार श्रीनाथ राघवन अपनी किताब 1971 ए ग्लोबल हिस्ट्री ऑफ द क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश में लिखते हैं, पाकिस्तानी सेना की कार्रवाई ने पूर्वी पाकिस्तान में ऐसी तबाही मचाई जिसने बंगालियों को विद्रोह के लिए मजबूर किया और भारत को इस संकट में कूदने के लिए बाध्य किया। दोस्तों, 1971 में भारत की प्रधानमंत्री थीं इंदिरा गांधी। वो ऐसी लीडर थीं जो दिल से सोचती थीं और दिमाग से खेलती थीं। जब 1 करोड़ शरणार्थी भारत में आए तो देश की अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ पड़ा। एक तरफ मानवीय संकट, दूसरी तरफ भू राजनीतिक तनाव। इंदिरा जी ने 27 मार्च 1971 को संसद में कहा, ऐसे गंभीर मौके पर सरकार जितना कम बोले उतना बेहतर है। एक गलत कदम या शब्द पूरी तरह अलग नतीजे ला सकता है। ये थी उनकी रणनीति। वो चाहती थीं कि पहले दुनिया को सच दिखाया जाए। उन्होंने मुक्ति बाहिनी यानी बंगाली गुरिल्ला फाइटर्स को समर्थन देना शुरू किया। भारतीय सेना ने उन्हें ट्रेनिंग, हथियार और लॉजिस्टिक्स दी। ये एक छुपा हुआ खेल था। पूर्व भारतीय राजनयिक चंद्रशेखर दासगुप्ता अपनी किताब इंडिया एंड द बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में लिखते हैं, इंदिरा गांधी ने मार्च 1971 में ही समझ लिया था कि पाकिस्तान की एकता को अंतिम झटका लग चुका है। उन्होंने ईस्ट बंगाल शब्द का उपयोग करके यह संदेश दिया कि वो बांग्लादेश को एक अलग देश के रूप में देख रही थीं। लेकिन इंदिरा जी ने जल्दबाजी नहीं की। अप्रैल 1971 में जब उन्होंने जनरल सैम मानेकशॉ से पूछा कि क्या सेना युद्ध के लिए तैयार है, तो मानेकशॉ ने कहा, मैडम, अभी नहीं। मॉनसून का मौसम है और हमें तैयारी के लिए समय चाहिए। अगर अभी गए तो 100% हार होगी। इंदिरा जी ने धैर्य दिखाया। उन्होंने मानेकशॉ की सलाह मानी और युद्ध को दिसंबर तक टाला। ये थी उनकी रणनीतिक चतुराई। अब बात करते हैं उस समय के अंतर्राष्ट्रीय माहौल की। 1971 में दुनिया 2 गुटों में बटी थी। पहला गुट उदारवाद का था, जिसका लीडर अमेरिका था। दूसरा गुट समाजवाद का था, जिसका लीडर सोवियत रूस था। ये दोनों सुपर पावर वैश्विक वर्चस्व के लिए संघर्ष कर रहे थे। इसे शीत युद्ध का टाइम कहते हैं। इस समय अमेरिका और चीन पाकिस्तान के साथ थे, जबकि सोवियत यूनियन यानी आज का रसिया भारत की तरफ थोड़ा झुका हुआ था। अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन और उनके सलाहकार हेनरी किसिंजर इंदिरा गांधी को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। गोपनीय दस्तावेज बताते हैं कि निक्सन ने इंदिरा जी को मोस्ट अनअट्रैक्टिव वुमन तक कहा था। उन्हें लगता था कि इंदिरा जी चुपके से युद्ध की प्लानिंग कर रही हैं। भारत की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी अब आयरन लेडी की भूमिका में आ चुकी थीं। उन्होंने दुनिया का दौरा शुरू किया। मार्च से अक्टूबर 1971 तक वो जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, बेल्जियम, अमेरिका और सोवियत यूनियन गईं। हर जगह उन्होंने एक ही बात कही, पाकिस्तान में जो अत्याचार हो रहे हैं वो इंसानियत के खिलाफ हैं। 1 करोड़ शरणार्थी भारत में हैं। दुनिया को इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। भारतीय विद्वान जोरावर दौलत सिंह अपनी किताब पावर एंड डिप्लोमेसी, इंडियाज फॉरेन पॉलिसीज ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर में लिखते हैं,
इंदिरा गांधी की कूटनीति ने दुनिया का नैरेटिव बदला। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में प्रो पाकिस्तान प्रस्तावों को ब्लॉक करवाया और फ्रांस, ब्रिटेन जैसे देशों को तटस्थ रखा। दोस्तों, मिसेस गांधी का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक था भारत सोवियत मैत्री संधि, जो 9 अगस्त 1971 को किया गया था। ये संधि एक कूटनीतिक ढाल थी। अगर अमेरिका या चीन ने भारत पर दबाव डाला तो सोवियत यूनियन भारत के साथ खड़ा था। इसने अमेरिका और चीन के होश उड़ा दिए। जब निक्सन ने व्हाइट हाउस में इंदिरा जी से मुलाकात की तो किसिंजर ने इसे डायलॉग ऑफ द डेफ कहा, लेकिन इंदिरा जी ने अपना पॉइंट साफ किया कि भारत शरणार्थी संकट को और बर्दाश्त नहीं करेगा। ये थी वो हिम्मत जो सुपर पावर के सामने भी नहीं झुकी। नवंबर 1971 में जब युद्ध की आशंका बढ़ी, अमेरिका ने भारत को धमकाने के लिए अपना 7th फ्लीट बंगाल की खाड़ी की ओर भेज दिया। लेकिन आयरन लेडी ने इसका जवाब देने के लिए सोवियत संघ से इंडो सोवियत फ्रेंडशिप ट्रीटी पर हस्ताक्षर की थी। यह सिर्फ दोस्ती नहीं थी, यह एक रणनीतिक सुरक्षा कवच था। पीएन धर, जो उनके प्रमुख सलाहकार थे, अपनी किताब इंदिरा गांधी द इमरजेंसी एंड इंडियन डेमोक्रेसी में लिखते हैं, इंदिरा गांधी की सबसे बड़ी ताकत थी उनका धैर्य और समय की पहचान। दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने ऑपरेशन चंगेज खान शुरू किया। उसने भारत के 8 हवाई ठिकानों पर हमला किया। ये उसका गलत कदम था। इंदिरा गांधी उस वक्त कोलकाता में थीं। वो तुरंत दिल्ली पहुंची और राष्ट्र को संबोधित किया और कहा कि प्यारे देशवासियों, पाकिस्तान ने हम पर युद्ध थोपा है, लेकिन हम तैयार हैं। और फिर शुरू हुआ एक ऐसा युद्ध जो 13 दिन में खत्म हो गया। भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना ने कमाल कर दिखाया। मुक्ति बाहिनी ने भी पूरा साथ दिया। 6 दिसंबर को इंदिरा जी ने दुनिया के नक्शे में एक नया देश जोड़ा, जो बांग्लादेश के नाम से जाना गया। ये एक साहसिक कदम था। इसके बाद 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी जनरल नियाजी ने ढाका में भारतीय लेफ्टिनेंट जनरल JS अरोरा के सामने सरेंडर किया। 93,000 पाकिस्तानी सैनिक युद्धबंदी बन गए। ये थी भारत की जीत, इंदिरा की जीत। श्रीनाथ राघवन अपनी किताब में लिखते हैं, 1971 का युद्ध भारत की सैन्य और कूटनीतिक जीत का एक दुर्लभ उदाहरण था। इंदिरा गांधी ने न सिर्फ युद्ध जीता, बल्कि दुनिया को दिखाया कि भारत अब एक क्षेत्रीय शक्ति है। युद्ध जीतने के बाद इंदिरा गांधी ने तुरंत सीज फायर की घोषणा की। साथियों, इंदिरा गांधी ने न सिर्फ बांग्लादेश को आजादी दिलाई, बल्कि भारत को दुनिया में एक ताकतवर देश के रूप में स्थापित किया। दोस्तों, 1971 की कहानी सिर्फ युद्ध की नहीं, बल्कि एक ऐसी लीडर की है जिसने दुनिया के सामने अपना लोहा मनवाया। इंदिरा गांधी न सिर्फ एक प्रधानमंत्री थीं, बल्कि एक जज्बा थीं, एक इरादा थीं। तो ये थी वो दास्तान जो आज भी हर भारतीय के दिल में गर्व जगाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट में बताइए कि इंदिरा जी की कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा प्रेरित करती है और इसे शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और अगली वीडियो के लिए बेल आइकन दबाएं।